बड़ी मांग की है, जिसमें प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में आज उमेशपाल अपहरण मामले को छोड़कर किसी अन्य मामले में सुनवाई नहीं करने की मांग की गई है। बताया गया कि आज ही इस मामले पर फैसला सुनाने का अनुरोध भी किया गया है। तो आप समझिए इस मामले की गंभीरता को। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने जिला अधिवक्ता संघ को पत्र लिखा है। मांग ये की है कि एमपी एमएलए कोर्ट में उमेशपाल अपहरण मामले को छोड़कर किसी अन्य मामले में फैसला सुनवाई नहीं करने की मांग की गई है और आज ही इस मामले पर फैसला सुनाने का अनुरोध भी किया गया है। तो आज सुबह 11 बजे का इंतजार और 17 साल का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। तो उमेशपाल अपहरण केस में स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। हालांकि जिस उमेशपाल के अपहरण मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी उसकी हत्या 24 फरवरी 2023 को ही कर दी गई। इस मामले में भी अतीक और उसके परिवार पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों की माने तो बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने उमेश हत्याकांड की साजिश रची थी। जेल में अशरफ शूटरों से मिला था। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पहले उमेश की रेकी की। प्लान के मुताबिक उमेशपाल पर हमला किया गया और बाद में दहशत फैलाने के लिए बम भी फेंके गए। उमेशपाल की हत्या के बाद अतीक के करीबियों पर यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई इन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं। उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यह बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब रूस अपने न्यूक्लियर हथियार किसी दूसरे देश में रखेगा। यानी पुतिन की तैयारी यूक्रेन को उत्तर और पूर्व दो दिशाओं में घेरकर उस पर परमाणु बम बरसाने की है। यूक्रेन के पूर्व में खुद रूस है और बेलारूस रूस के साथ यूक्रेन का भी पड़ोसी है। इसी वजह से पिछले साल 24 फरवरी को रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी। अब डर यह है कि अगर रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होते हैं तो यूक्रेन की राजधानी कीव तो फिर खत्म है, क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का है। इसी वजह से यूक्रेन से लेकर नेटो तक परेशान है। पुतिन के ऐलान से घबराए यूक्रेन ने तो यूएन की सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग कर दी है। वहीं नेटो ने पुतिन के फैसले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। लेकिन पुतिन का कहना है कि जब अमेरिका कई दशकों से रूस के पड़ोस में अपने साथी देशों के यहाँ परमाणु बम रखता आ रहा है तो फिर रूस ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए अब रूस भी बेलारूस में अपने न्यूक्लियर बम रखेगा, क्योंकि बेलारूस कई बार खुद को अपने पड़ोसियों से खतरा जता चुका है। बेलारूस की सीमा पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों से लगती है। ये तीनों नेटो के सदस्य हैं और अमेरिका के साथ खड़े हैं। हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि रूस कब अपने परमाणु हथियार बेलारूस में ट्रांसफर करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 जुलाई तक बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों को स्टोर करने का इंतजाम